हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पटना वाले चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के जीएसटी स्लैब में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। यह 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में किया गया। इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर होगा, चाहे वह रोजमर्रा की चीजों में होगा, शिक्षा में होगा, या गाड़ी खरीदने में होगा, या आप इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, उसमें हो सकता है, या फिर कोई लग्जरी आइटम आप खर्च करते हैं तो उस पर यह असर दिखा सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि एक आसान कंपैरिजन चार्ट जिससे आपको साफ साफ समझ में आएगा कि पुराना जीएसटी रेट क्या था और नया कितना है, और यह किस तरह आपके पॉकेट में बचत कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जीएसटी स्लैब में क्या नया बदलाव किया गया है? पहला, सरकार ने पुराने जीएसटी के जो 12% और 28% स्लैब था उसको हटा दिया है। अब यह स्लैब का ढांचा थोड़ा आसान हो गया। दूसरा कि नया जीएसटी स्ट्रक्चर में केवल 0%, 5%, 18% और 40% है। और यह बदलाव आपको 22 सितंबर से यह लागू हो जाएगा, 2025 से। अब जीएसटी सिस्टम को समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगा। पहले की तुलना में इसमें कम विवाद होगा और कारोबारी के लिए भी यह आसान रहेगा। जैसा अनुमान लगाया गया है कि महंगाई पर इसमें कमी आएगा 1% तक। आम लोगों के दैनिक खर्च में कुछ बचत होगी और एफएमसीजी के क्षेत्रों में इसका मांग बढ़ेगा, तो लोकल खपत बढ़ाने में यह काफी योगदान करेगा। हो सकता है कि अमेरिका जो आजकल टैरिफ भारत में लगा रहा है, उसके काट के लिए कंज्यूमर में डिमांड बढ़ाने के लिए लोकल में यह किया गया हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो हम लोग एक चार्ट के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला अगर हम लोग लेते हैं कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड में, तो उसमें क्या है कि आइटम अगर फर्टिलाइजर को देखें तो पहले था 12% उस पर जीएसटी लगता था, अब नया में वो 5% लगेगा। पेस्टिसाइड में 18% लगता था, वो भी 5% कर दिया गया। एग्री मशीनरी में जो कि 12 से 18% लगता था, उसको भी 5% किया गया। ट्रैक्टर पार्ट्स को भी कम करके 5% पर लाया गया। इस तरह देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इसको काफी सुविधा दी गई। उसी तरह एजुकेशन में है आपको कि जैसे बुक है, नोटबुक है, इस सब में आपको 12% से सीधे 0% स्लैब कर दिया गया। स्टेशनरी जो भी है, स्कूल एजुकेशन में जो फीस लगता है उसमें 0 कर दिया गया। लेकिन कोचिंग ट्रेनिंग में आपको 18% रहेगा। अब जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है, स्मॉल कार जो कि 1200 सीसी से कम हो, उसमें 28% से 10% 18% कर दिया गया। उसी तरह मोटरसाइकिल में 350 सीसी से अगर कम है तो उसे 28% से 18% किया गया। ऑटो रिक्शा है तो उसमें भी 28% से 18% किया गया। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेम रखा गया है 5%। लेकिन लग्जरी कार एसयूवी अगर है और 28% है और शेष था पुराना में, तो अभी नया में वो 40% हो गया। अब आते हैं इंश्योरेंस क्षेत्र में। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस ले या हेल्थ इंश्योरेंस ले, पहले 18% जीएसटी लगता था, अब वो 0 कर दिया गया। हॉस्पिटल सर्विसेज में 0 कर दिया गया है। हेल्थ चेकअप में लेकिन जो 18%, खास करके कॉर्पोरेट में 18% का 18% ही रहने दिया गया है। उसी तरह कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर में अगर देखें तो आपको सीमेंट जो पहले 28% था जीएसटी लगता था, उसमें 18% लगेगा। स्टील रॉड हो, आयरन हो, वो सेम रखा गया 18% ही। लेकिन एफोर्डेबल हाउसिंग है, उसमें पहले से 1% है तो अभी भी 1% है। और लग्जरी हाउसिंग में 5% रहेगा आपका। उसी तरह एफएमसीजी का है या पर्सनल केयर मान लें उसको साथ साथ, तो उसमें क्या है कि शैम्पू है, सोप है, टूथपेस्ट है, ये पहले 18% लगता था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया।
स्नैक्स है, नूडल्स है, उसमें 12% से 5% कर दिया गया। उसी तरह पनीर है, उसको 5% से 0% कर दिया गया। बटर है, डेयरी आइटम है, इसको 5% किया गया है। तो ये जो डेली का सामान का है उसमें हम लोगों की बचत काफी होगी। उसी तरह लग्जरी आइटम है, उसमें जैसे आपको पान मसाला है, गुटखा है, टबैको प्रोडक्ट जो भी है, वो सभी में आपको 28% और प्लस सेस था, उसको अब 40% कर दिया गया। उसी तरह सिगरेट 28% था, प्लस सेस था, उसको भी 40% किया गया। कोल्ड ड्रिंक है, कोको कोला है, इसमें भी 40% आपको कर दिया गया। तो जीएसटी स्लैब में किए गए ये बदलाव न केवल सरकार की राजस्व वृद्धि की दिशा में कदम है, बल्कि यह आम उपभोक्ता की जेब और खर्च की आदतों पर भी यह गहरा असर डालेंगे और हर आइटम में कस्टमर को बचत ही होगी। जहां एक और कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में राहत दी गई है, वहीं लग्जरी और गुटखा जैसे आइटम में कर का बोझ बढ़ाया गया है। इससे साफ है कि सरकार का उद्देश्य जरूरी और बुनियादी सेवाओं को किफायती बनाना है और गैर जरूरी विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना और उसको फिर संतुलन करना है, दोनों को मिलाकर। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बदलाव का, जीएसटी के बदलाव का असर बाजार की कीमतों पर क्या असर पड़ता है, उपभोक्ता के व्यवहार पर किस तरह ये असर डालेगा, किस तरह बचत करेगा, यह देखना बाकी है। चूंकि यह 22 सितंबर नवरात्रि के दिनों से लागू होगा, तो उसके आने वाले समय में हम लोग इसको देखेंगे, फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो यह था आपको जीएसटी में बदलाव के बारे में। आज यहाँ इतना ही। अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।